हेलो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश वन रक्षक और जेल प्रहरी 2026 के एग्ज़ाम को अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। होली का त्यौहार भी आपने मना लिया। आज है 5 मार्च। अब आपको अपनी तैयारी सीरियस मोड में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब देखिए 1 महीने का टाइम भी आपके पास नहीं बचा है। आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है 100 नंबर का होता है, जिसमें 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। और पूछा क्या-क्या जाता है, तो सामान्य हिंदी पूछी जाती है, सामान्य इंग्लिश पूछी जाती है, आपका मैथ पूछा जाता है, एमपी जीके और जीएस जीके आपका पूछा जाता है। उसके अलावा सामान्य विज्ञान भी, साइंस भी आपको पूछी जाती है। ठीक है, लगभग 20 क्वेश्चन हर एक सेक्शन के होते हैं। 20 एकदम फिक्स रेशियो नहीं होता है, ये 19-20 होता रहता है। प्रश्न एकदम फिक्स रेशियो में नहीं आते। अब दो तरीके के स्टूडेंट होंगे। एक होंगे जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अब उनको प्रिपरेशन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और एक तरीके के स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, अब भी उन्होंने तैयारी शुरू कर दी होगी। तो जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उनको अब क्या करने की ज़रूरत है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करें। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस में पहले वो पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, और उसके अलावा एक मॉक टेस्ट पर डे दें। और मॉक टेस्ट देने के अलावा उसको डिटेल में एनालाइज भी करें कि कहाँ पे कमी रह रही है। अगर कहीं पे उनको लगता है कि यहाँ पे हमको कमी रह रही है, ये सेक्शन हमको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, तो आप उसकी थ्योरी क्लासेस करिए। और थ्योरी पढ़ने के बाद फिर वापस आप मॉक टेस्ट दीजिए। फिर देखिए कि वो जो गैप है वो फिल हुआ है कि नहीं हुआ है, यानी जहाँ पे कमी रह रही थी आपने उसकी उस कमी को दूर की कि नहीं की। तो वो क्या है, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। अब जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनको क्या पढ़ना है। अब देखिए सिलेबस तो बहुत बड़ा है, अगर पूरा पढ़ने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 1 महीने का टाइम है, वैसे भी बहुत कम टाइम है अभी आपके पास। तो जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट साइंस से स्टार्ट करते हैं कि उनको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनको पहले कंप्लीट करना है। जैसे फिजिक्स में मोशन पढ़ना है, मात्रक पढ़ना है, वर्क पावर और एनर्जी पढ़नी है, फोर्स पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले इनको कवर करना है। उसके बाद केमिस्ट्री में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी धातु और अधातु को पढ़ना है, एसिड बेस सॉल्ट पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन टॉपिक। ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है केमिस्ट्री की, जिनको कि आपको कंप्लीट करके ही जाना है। इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बायोलॉजी में आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी, पूरा जो मानव तंत्र है, जिसमें आपका क्या है, श्वसन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, जितने भी तंत्र होते हैं, पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको पढ़ना है। न्यूट्रिशन टॉपिक पढ़ना है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन पढ़ना है। डिसीज, रोग से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको प्लांट किंगडम कंप्लीट करना है, और इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को भी साथ ही साथ पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा साइंस सब्जेक्ट, जिसकी तैयारी आपकी इसी यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी अकेडमी में बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की कराई जा रही है। अब आपके एग्ज़ाम में एमपी जीके का भी बहुत अच्छा वेटेज रहता है। तो एमपी जीके में आपको क्या-क्या पढ़ना है, एमपी डिस्ट्रिक्ट पढ़ लेना है, नदी, पहाड़ यानी मध्य प्रदेश का जो जियोग्राफी है आपको वो पढ़ लेना है, नेशनल पार्क पढ़ना है, कल्चर पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है, बेसिक लेवल का पढ़ना है, प्रेसिडेंट्स, पीएम, गवर्नर्स ये आपको कंप्लीट करना है, इंडियन हिस्ट्री आपको कंप्लीट करना है, इंपॉर्टेंट जो डेट हैं आपको वो कंप्लीट करना है। और करंट अफेयर में आपको लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर और जो कुछ मध्य प्रदेश की योजनाएं हैं, आपको योजनाएं कंप्लीट करके जाना है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है, तब आप दूसरे सेक्शन में जाइए, नहीं तो आप इतना तो कंप्लीट करके जाइए ही, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ना है, एवरेज टॉपिक, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन और पाइप एंड सिस्टम। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथ में जो आपको कंप्लीट करके जाना है। साथ ही साथ देखिए, आप ये जो टॉपिक बता रही हूँ, ये टॉपिक तो कंप्लीट करके जाना ही है। बाकी आप क्या करिए, पर डे एक सेक्शन के कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व करिए ना। अगर आप 50 आपके पास टाइम नहीं रहता है, तो कम से कम आप 20 to 25 क्वेश्चन तो सॉल्व करिए, जितने की आपके एग्जाम में आने की चांसेस है। ठीक है, तो आप कम से कम इतने क्वेश्चन सॉल्व करिए। साथ ही आप फॉर्मूले पे काम करिए, जैसे मैथ है ना, तो मैथ में आप फार्मूला पे काम करिए। यहाँ पे फार्मूला बेस्ड ही सारे प्रश्न रहते हैं, तो आपको फार्मूले पे काम करना है। और आप सब्जेक्ट सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, जैसे मैथ का आप मॉक टेस्ट दे दिए, साइंस का मॉक टेस्ट दे दिए, एमपी जी के जीएस वाले पोर्शन का मॉक टेस्ट दे दिए। तो आप ये भी साथ ही साथ करते रहिए, ताकि आपके क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस साथ ही साथ चलती रहे।
इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन आपको पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है, एरर डिटेक्शन पढ़ना है, सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़ने हैं और कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है। तो ये इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। उसके अलावा हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, हिंदी में संधि पढ़ना है, समास, रस, छंद, अलंकार, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्णमाला और मुहावरे और कुछ रचनाएं पढ़नी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर एक सब्जेक्ट के, जिनको कि आपको पढ़ के ही जाना है। उसके अलावा अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तब आप अदर टॉपिक के जाइए, नहीं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का अगर इतना भी कंप्लीट कर लेते हैं और कंप्लीट करने के अलावा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। आप क्या करिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। आप स्टार्ट कहाँ से करिए, PYQ क्वेश्चन से। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको ये पता चल जाए कि हाँ ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं। अगर आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर सकता है। इससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन, इस लेवल के, इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आप उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड IMP क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। और ये दोनों प्रश्न, ये जो दोनों प्रैक्टिस सीरीज है ना, PYQ क्वेश्चन और साथ ही मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस इसी यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी अकेडमी में कराई जा रही है। किस सब्जेक्ट की, तो साइंस सब्जेक्ट की। कौन से सब्जेक्ट की, साइंस सब्जेक्ट की आपके PYQ क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस साथ ही साथ कराई जा रही है। यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ते, क्वेश्चन के साथ साथ हर एक ऑप्शन को डिटेल में पढ़ते हैं कि ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहा है, इसका डिटेल क्या होगा। जैसे ऑप्शन फर्स्ट में आ गया DNA, ठीक, तो हम DNA के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर DNA क्या होता है, इसकी खोज क्या की, और ये भी देखेंगे कि इससे और भी प्रश्न क्या बन सकते हैं। तो यानी कुल मिला के हम यहाँ पे क्वेश्चन तो पढ़ ही रहे हैं, क्वेश्चन के साथ आपकी थ्योरी भी कंप्लीट यहीं पे हो जाती है। 4 ऑप्शन से आपके 4 कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाते हैं। तो आधे घंटे 25 मिनट की मुश्किल से क्लास रहती है, और इस आधे घंटे 25 मिनट में हम लगभग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जो क्लासेस चल रही हैं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लाइव क्लास एक आपको प्रोवाइड कराई जा रही है जो कि 1 बजे 1 PM पे होती है, और एक आपको रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है जो कि आपकी 6 PM पे होती है। अगर आप ये 2 क्लासेस मिला के, दोनों की प्लेलिस्ट एक ही बनाई है, अगर आप ये 2 क्लासेस पढ़ लेते हैं तो साइंस में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा साइंस आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो साइंस की तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी अकेडमी के साथ जरूर जुड़िएगा। बाकी ये सारे सब्जेक्ट जो हैं, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए हैं, आप इनको जरूर पढ़िएगा, और साथ ही साथ आप सेक्शन वाइज क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपका हर एक सेक्शन स्ट्रांग होता जाए। क्योंकि एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन तो नहीं होगा, आपको हर एक सब्जेक्ट को लेके चलना है, हर एक सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है। तो सभी सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप उनको पढ़िए, साथ ही सेक्शन वाइज आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और फिर लास्ट में आप मिक्स क्वेश्चन यानी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिए। मॉक टेस्ट दीजिए, उसको डिटेल में एनालाइज करिए, और फिर मॉक टेस्ट दीजिए। जहाँ पे कमी हो रही है आप उसको फुलफिल करते हुए आगे बढ़िए। इससे क्या है, आपकी ये जो अगर आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो इससे क्या है, आपकी कंप्लीट तैयारी होती चलेगी। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, आज की ये क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।